हेलो बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड और दैट इज नोन एज कीटोन। ठीक है। आज हम एक नया फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका नाम है बेसिकली कीटोन। कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब कीटोन के बारे में बच्चों आप जानते ही हो, अगर कीटोन का रिप्रेजेंटेशन देखूं तो कीटोन का रिप्रेजेंटेशन होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये हमारा कीटोन का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। ठीक है। कीटोन के अंदर अगर हम बात करें सफिक्स जो होता है, सफिक्स, वो सफिक्स हम यहाँ पे ओ एन ई लगा देते हैं। ओन, ओन आपका सफिक्स आएगा और रिप्रेजेंटेशन हमारा ये है। बहुत सिंपल, मतलब प्रॉब्लम्स होती है इसकी, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ऐसा है, तो इसका मतलब इसका नोमेनक्लेचर जो होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 है। 5 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन और 2, और फिर उसके बाद सॉरी पेंटेन के बाद में 3, और 3 के साथ में आपका ओन लग जाएगा। क्लियर है। ठीक है, यानी थर्ड पोजीशन पर हमारा कीटोन ग्रुप है। अब इसी तरीके से जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो वही फंक्शनल ग्रुप की लोवेस्ट पोजीशन चेक करना है। तो फंक्शनल ग्रुप की लोवेस्ट पोजीशन है हमारे पास ये, तो 1 2 3 4 और 5। तो क्या हो जाएगा इसका, 4 क्लोरो। ठीक है, 4 क्लोरो, फिर पेंटेन। ठीक है, पेंटेन और 2 और ऑन। क्लियर है। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो आप। तो ज़रा कुछ प्रॉब्लम ज़रा आप देखो। इसमें ज़रा चेक करो ज़रा, ये आपका यहाँ पे है और ये वाला। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1, फिर प्रॉब्लम नंबर 2। बस सिंपल प्रॉब्लम्स आती है इसकी, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स वैसे है नहीं, और हम इजीली कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 1 3, ज़रा इस प्रॉब्लम को देखो आप। हम्म, यहाँ पे डबल वन ओ है और ये मैंने दे दिया थर्ड। थर्ड के बाद में फोर्थ प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको मैं 5 कार्बन दे दूँ। ठीक है, और यहाँ क्लोरीन, ये क्लोरीन, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड। ठीक। फिफ्थ, फिफ्थ प्रॉब्लम में ये आपका डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड यहाँ। हाँ जी, ट्राई करो बच्चों। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्लोरीन है, ध्यान रखना। दिस वन इज क्लोरीन, ये क्लोरीन है। हाँ बच्चों, आईयूपीएसी नेम जरा पता लगाओ इसका। हेलो शिवांग, कैसे हो? क्या लेट हो गई क्या आज? चलो कोई नहीं, आता है ये कीटोन का तो नोमेनक्लेचर। पर अच्छा, अभी कुछ आ नहीं रहा है। ओके ओके, चलो मैं री अपलोड करता हूँ जरा ना। ठीक है। अब आया शिवांग? अब आ गया ना? ठीक है, ठीक, ट्राई करना।
हाँ जी, डन। ओके चलो ठीक है, करते ट्राई ना। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करें बच्चों। हाँ जी, फर्स्ट वाला जरा चेक कर लेना। हाँ बच्चों, अब देखो फर्स्ट वाले के अंदर कहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ से होगी। तो 1 2 3, फिर 4 और फिर 5। 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पेंट। पेंट के बाद में कितने पे, थर्ड पे। तो पेंट 3 इन, इन हुआ। इन के बाद में 2 और क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा, बस ठीक है। पेंट 3 इन 2 ऑन। अब इसमें जरा चेक कर लेते हैं बच्चों, 1 2 3, फिर 4 और फिर 5। ये फोर्थ हो गया आपका ना। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि 3, अब देखो थर्ड पर और फोर्थ पर हमारा कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इसका, 3 4 डाई मिथाइल हो जाएगा। 3 4 डाई मिथाइल और पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, पेंटेन 2 और ऑन हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड वाला के अंदर साइक्लिक है, तो साइक्लो। अब देखो यहाँ से फर्स्ट, यहाँ 2 और ये थर्ड देना पड़ेगा, तो साइक्लो ब्यूट। ब्यूट, फिर उसके बाद में 2, फिर इन और फिर क्या हो जाएगा, ओन। इनोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट पोजीशन पर भी क्या है, हमारा कीटोन ग्रुप है। तो साइक्लो ब्यू 2 इन नोन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, 1 2, फिर उसके बाद में 3 के बाद में 4। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 3 4 डाइक्लोरो। 3 4 डाइक्लोरो, फिर साइक्लो। साइक्लो के बाद में पेंट। पेंट के बाद में आपका 3 इन, इन और ऑन हो जाएगा, तो 3 इन ऑन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें देखो बच्चों, 1 2 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा। क्योंकि दो डबल बॉन्ड है। अब देखो हेक्सा, फिर 3 5 डाई इन, डाई इन और फिर सेकेंड पोजीशन पर है तो 2, और 2 और क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर आपका कीटोन। अब हम डिस्कस करते हैं आपका साइनाइड। साइनाइड जो ग्रुप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ध्यान रखना बच्चों। साइनाइड ग्रुप को मतलब लिखते हैं हम RCN। और ये भी सिंपल, जो इसका सफिक्स होता है दैट इज नोन एज नाइट्राइल। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, नाइट्राइल आएगा। क्या? ठीक है, जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं, कि अगर आपका साइनाइड अगर यहाँ दिया गया है और मान लो ये है, तो आपका सबसे पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 2 मिथाइल। 2 मिथाइल और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट, फिर 3 इन और 1 और नाइट्राइल, क्योंकि फर्स्ट पर है ना। तो 2 मिथाइल 1 ब्यूट नाइट्राइल। क्लियर? अब इसी तरीके से जरा और प्रॉब्लम देखते हैं जरा। अब देखो जरा, इसमें देखो सी, और यहाँ से मैंने साइनाइड दे दिया। हाँ बच्चों, तो इसमें नंबरिंग कहाँ से दूँ, यहाँ से दूंगा 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी लेना ही पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा इसका, आपका 2 3 डाई मिथाइल। 2 3 डाई मिथाइल, फिर उसके बाद में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ब्यूट, और ब्यूट के साथ में 3, फिर इन और फिर 1 और नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? फिर उसके बाद में कार्बन और कार्बन और कार्बन। ठीक है, इस बार CN दे रहा हूँ और आपका ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन दे दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से करो स्टार्ट, 1 2 और 3। तो इसमें आ जाएगा आपका 2 और फिर क्लोरो इथाइल। 2 क्लोरो इथाइल। इथाइल के बाद में आपके कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इसका आपका प्रोप। प्रोप के बाद में 2 इन 1 और नाइट्राइल। प्रोप 2 इन 1 नाइट्राइल। ये हमारे बेसिकली आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं। हाँ देव, हेलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बताया, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि
अगर किसी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड अगर दोनों अवेलेबल है तो हमें प्रायोरिटी हमेशा, चाहे वो कार्बन चेन छोटी हो, फिर भी हमें प्रायोरिटी बेसिकली डबल बॉन्ड को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखो हमारी कार्बन चेन क्या है, 3 कार्बन की है बेसिकली, है ना। और वैसे अगर देखें तो 4-5 कार्बन की बन रही थी, लेकिन डबल बॉन्ड आ रहा था इधर देखो। और जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्रायोरिटी हमें पहले फंक्शनल ग्रुप को दो और फिर हमें किसको देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को देना पड़ेगा। इसलिए मैंने 3 कार्बन वाली इसको मेंशन किया। ठीक है, क्लियर, तो ये ध्यान रखना ना। ओके, हाँ बच्चों, डन। ठीक है, तो अब ट्राई करिए जरा। हाँ जी, तो आप जरा अब ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम्स मैं देता हूं जरा आपको। ये आपको साइनाइड दे दिया, ठीक है, और इधर आपका ये हो गया। हाँ जी, चलो इसको ट्राई करो, फिर उसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम। और ये आपका साइनाइड, ये साइनाइड। ठीक, थर्ड प्रॉब्लम जरा चेक करो बच्चों, इसमें ये आएगा और यहाँ पे CN आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम, फिर फिफ्थ प्रॉब्लम, सिक्स प्रॉब्लम जरा। ठीक है, ट्राई करो, इसके नोमेनक्लेचर क्या आएगा जी। डन बच्चों। देव डन, क्यों, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, अच्छा साइक्लो का ऐसा लिखो ना आप, जो मीनिंग मतलब इन द सेंस कि साइक्लो में क्या आ रहा है, सी पहले आ रहा है ना आपका। भाई साइक्लो के को भी आप एज ए सब्सटीट्यूएंट रख दो, ठीक है, क्लियर। और साइक्लो को सब्सटीट्यूएंट रख करके और फिर आप उसको उसके साथ में अगर कोई और सब्सटीट्यूएंट है तो उससे कंपैरिजन कर लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैलकुलेट करके, है ना। तो उससे जरा चेक करो आप।
अल्फाबेटिकल। हाँ बोलो। हाँ हाँ। ब्रांच कौन से वाले पे, कौन सा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कौन सा है, ये किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो आप? सेकंड में है क्या? चलो मैं भी देख लेता हूँ ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना, ठीक है मैं बताता हूँ। हाँ बच्चों, डन। चलो भाई चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहले देखो आप। और जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहले चेक करते हैं तो उसका मतलब मैं ये पता है कि भाई मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। क्लियर है? और जब फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों आ रहा है तो इसका मतलब इसको मैं लेवल 1 करूंगा, ये मेरा लेवल 2 होगा, ये मेरा लेवल 3 होगा और ये मेरा लेवल 4 होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आई बात समझ में? अब ये जो ग्रुप है, ये आपको जो ग्रुप दिख रहा है, वो सारा का सारा ग्रुप बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो भाई सब्स्टिट्यूएंट का नाम कौन सी पोजीशन पर है? सबसे पहली बात तो पोजीशन कौन सी है इसकी? सेकंड पर है। तो देखो बच्चों, सेकंड, सेकंड के बाद में ब्रांच विद इन द ब्रांच का कंसेप्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, अगर मैं मिथाइल के बारे में बात करूं तो ये फर्स्ट पोजीशन पर क्या हो रहा है भाई मेरा, यहाँ पे साइक्लोपेंटाइल आ रहा है। तो 2 और फर्स्ट पर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो 2 साइक्लो, साइक्लो आएगा, 2 साइक्लोपेंटाइल। क्लियर? और फिर उसके बाद में इसका एक कार्बन बचा हुआ है तो 2 साइक्लोपेंटाइल मिथाइल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो 2 साइक्लोपेंटाइल मिथाइल। अब फिर उसके बाद में इसको देखो तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब ब्यूट, और ब्यूट के साथ में कितने कार्बन है बच्चों? 3 है, तो ब्यूट 3, फिर इन, इन के बाद में 1 और 1 के साथ में आपका नाइट्राइल होगा। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना, ये कंसेप्ट ब्रांच विद इन द ब्रांच है। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो लेना है जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो और एज वेल एज हमारा फंक्शनल ग्रुप भी अवेलेबल हो। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए मैंने ये कार्बन चेन लिया आपसे। क्लियर? अब जरा इसमें चेक करें। तो इसमें बच्चों सिंपल कंसेप्ट है, 1 2 3 और फिर उसके बाद में 4 और फिर उसके बाद में 5। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट हमें 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा मिथाइल है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा साइक्लोपेंटाइल है। अब साइक्लोपेंटाइल में सी पहले आ रहा है तो इसका मतलब इसको पहले लो, तो 3। अब 3 के बाद में क्या आएगा बच्चों? साइक्लोपेंटाइल, तो 3 साइक्लोपेंटाइल, फिर उसके बाद में 2 और 2 के साथ में क्या आएगा? मिथाइल, तो 3 साइक्लोपेंटाइल 2 मिथाइल। और फिर उसके बाद में इसको देखो तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और 5 है तो इसका मतलब क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेन, और पेंटेन के साथ में 1 और 1 के साथ आपका नाइट्राइल आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, नाइट्राइल आएगा। अब इसमें जरा चेक कर लेते हैं। इसमें बच्चों 1 2, 2 के बाद में 3, फिर 4 और फिर 5। अब 2 पे क्या है? 2 मिथाइल। ठीक है, क्लियर? तो 2 पे मिथाइल है और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? पेंट। अब पेंट 3 इन, पेंट 3 इन, इन के साथ में 1 और 1 के साथ आपका नाइट्राइल। बस सिंपल। इसमें तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कहां से करूं? 1 2 3 एंड 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब 2 मिथाइल, फिर उसके बाद में कितने कार्बन है बच्चों? ये आपका कार्बन कितना हो गया? 4 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब ब्यूट के साथ में 3 इन, इन के साथ में 1 और 1 के साथ आपका नाइट्राइल। ब्यूट 3 इन 1 नाइट्राइल। इसको देखो जरा, ये काफी बढ़िया प्रॉब्लम है। इसमें अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, 3 के बाद में 5 4 5, 5 के बाद में 6 और 6 के बाद 7। अब देखो 2 पे मिथाइल और इथाइल, तो इथाइल को पहले देना ही है, तो क्या हो जाएगा? 5 इथाइल, 5 इथाइल हुआ। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मिथाइल, 5 इथाइल 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। अब 7 कार्बन में एक चीज ध्यान रखना बच्चों, 2 डबल बॉन्ड है तो हेप्टा, हेप्टा के साथ में 3 6 डाई इन, हेप्टा 3 6 डाई इन आ जाएगा। क्लियर? डाई इन, और फिर उसके बाद में 1 और 1 के साथ में बच्चों आपको नाइट्राइल लगा देना है। अब इसमें जरा बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये भी। देखो बच्चों 1 2 3 और 4, इसमें ब्रांच विद इन द ब्रांच का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो बच्चों 1 2 3 और 4,
अब देखो ये जो है वो क्या हो गया, इसका ब्रांच विद इन द ब्रांच है। तो इसमें सिंपल कहाँ क्या करना है बच्चों, टू सेकेंड पर ब्रांच विद इन द ब्रांच में ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं। अब वन इथाइल, वन इथाइल, ठीक है, वन इथाइल और कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन, तो वन इथाइल ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के बाद ब्रैकेट क्लोज करो, फिर उसके बाद में आप इसका नोमेनक्लेचर कर दो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूट, ब्यूट के साथ में 3, फिर इन, इन के साथ में 1 और 1 के साथ में आपका नाइट्राइल, आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल, ये नाइट्राइल हो गया। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। क्लियर है बच्चों, तो कर सकते हो आप। ठीक है, तो साइनाइड का थोड़ा सा ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली, और आपके प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में हम नया फंक्शन ग्रुप देखते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज एल्केन एमाइड्स। ठीक है, क्लियर, एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। एमाइड ग्रुप जो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू, ये ग्रुप होता है, इसको हम एमाइड ग्रुप कहते हैं। सीओ एन एस टू कहीं पे भी अगर आ गया और सीओ एन ग्रुप आ गया तो भी वो एमाइड हो गया। तो ये जो एमाइड है ये भी एमाइड हो गया। फिर उसके बाद में एक ये भी ग्रुप है ना, वो भी एमाइड होता है, आर सी ओ, अगर एन एच और एन एच के साथ में अगर मैंने कोई आर जोड़ दिया तो भी ये मेरा एमाइड है। फिर उसके बाद में ये ग्रुप अगर मैं बात करूं तो ये भी मेरा एमाइड ही है, एन, और एन के साथ में क्या होगा, आर, और ये आर हो गया। बस ध्यान रखना फॉर्म जो है वो फॉर्म ये आनी चाहिए, बस ये फॉर्म अगर है तो वो मेरा एमाइड होगा, ये फॉर्म हमारा एमाइड होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक, ठीक है, समझ में? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, इसी के ऊपर, हाँ हाँ, अच्छा वो ऐसा है क्या, मैं एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ ना, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं जरा एमाइड्स। एमाइड में आपका आर सी ओ एन एस टू, एन एस टू, क्लियर है, ठीक है। अब जरा चेक करता हूँ मैं। हाँ अब आ रहा सही, सॉरी। अच्छा अच्छा, तो उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या, चलो देखता हूँ जरा। तो मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है या क्या आ रहा है, मतलब ऐसा है? ओके चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं न्यू पेज तो कर लिया मैंने, प्रीवियस पेज में ये है, फिर नेक्स्ट पेज में आपका ये आ रहा है। अब देखो जरा, आर सी ओ, फिर उसके बाद एन एच और आर, ठीक है, ये है। एक मिनट अगेन चेकअप करते हैं। आर सी ओ एन, फिर उसके बाद आर, और फिर उसके बाद में आर, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अब जरा चेक देखते हैं जरा। हाँ अब आ रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या यार? नहीं, जो अभी मैंने लिखा है वो तो सही आया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो आए ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मैं वापस लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई, ठीक है, क्लियर। तो आर सी ओ पहला मेरा जो है वो है बेसिकली आर सी ओ, और फिर उसके बाद में एन एच टू, ठीक है। सेकंड वाला जो है बच्चों आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद में एन एच आर, ये है। थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन आर और आर, ठीक है। तो ये जो तीनों की तीनों आपको जो फॉर्म दिख रही है वो सारी की सारी फॉर्म बेसिकली एमाइड को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है। इसका जो नाम होता है
इसका नाम बेसिकली हम नाम देते हैं एल्केनेमाइड्स, याद रखना भाई, एल्केनेमाइड्स। ठीक है, क्लियर। इसका नाम जो होता है वो होता है एन एल्काइल, क्योंकि आर जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एल्काइल, एन एल्काइल एल्केनेमाइड्स। ठीक है, एल्केनेमाइड्स, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या होगा भाई, नाइट्रोजन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एन एन, एन एल्काइल, एन एन डाई एल्काइल, या एन एल्काइल एन एल्काइल भी कह सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एन एल्काइल। फिर उसके बाद में एन एल्काइल, क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं ना एल्काइल ग्रुप, तो एन एल्काइल एन एल्काइल। फिर उसके बाद में आपका नाम हो जाएगा एल्केनेमाइड्स, एल्केनेमाइड्स। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो एन एल्काइल एल्केनेमाइड हमारा ये नाम हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा हम जरा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं बात कर रहा हूं एच सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर उसके बाद में एन एच, और फिर उसके बाद में मैंने सी एच थ्री लिया। अब इसका मुझे नाम लिखना है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो मिथाइल है तो क्या होगा, एन मिथाइल, इसका नाम आ जाएगा एन मिथाइल। मिथाइल के साथ में फिर कितने कार्बन है इसमें बताओ, ये तो यहां तक हो गया। अब इसमें देखो जरा, यहां से जोड़ना है आपको, तो यहां से अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस फॉर्म में बात करूं तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एन मिथाइल, और फिर उसके बाद में इसका नाम आ जाएगा मिथेनेमाइड आ जाएगा। आया बच्चों समझ में, एन मिथाइल मिथेनेमाइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद में जरा ये प्रॉब्लम जरा सोल्व करो आप। फिर आप ऐसा करो, इसमें एन है ना, एन, और एन में आप ये वाला, ये नाइट्रोजन है, ध्यान रखना। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में जरा ये प्रॉब्लम काउंट करो आप, इसके बारे में देखो, थर्ड प्रॉब्लम, ये वाला थर्ड। इसमें ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, तो पहले नाम किसका आएगा बच्चों, क्लोरो का लिखना है, फिर इसके बाद में, क्योंकि एन ई ई और सी, तो सी को पहले रखना है। ध्यान रखना इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहीं गड़बड़ कर दी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें काउंट करना ही है। क्लोरीन हो गया और इधर मेरा ब्रोमीन हो गया, इसको जरा चेक करो आप। फिर उसके बाद ठीक है, ट्राई करो बच्चों।
हाँ शिवांग, डन। हम्म। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ट्राई कर ट्राई कर। हाँ जी, करें स्टार्ट। हाँ बच्चों, तो फर्स्ट वाले का जरा देख लेते हैं। हाँ, ये आपका दो मिथाइल, एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो देखो बच्चों, पहले ई, इथाइल और एम, तो इसमें पहला नाम किसका आएगा? ई का आएगा ना। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, फिर एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? मिथेनेमाइड्स, मिथेनेमाइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि दोनों तरफ दो दो कार्बन है, और जब दोनों तरफ दोनों कार्बन है तो क्या होगा? एन एन डाई इथाइल होगा, क्योंकि दो कार्बन है ना भाई मेरे पास। तो एन एन डाई इथाइल, वन टू थ्री फोर, फोर है तो चार कार्बन है, चार कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनेमाइड आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ब्यूटेनेमाइड्स। अब इसमें जरा चेक कर लेते हैं। इसमें देखो कितना हो जाएगा? एन इथाइल हो जाएगा ना, एन इथाइल। क्लियर? ठीक है, एन इथाइल, फिर कितने कार्बन है? थ्री कार्बन है, तो एन इथाइल और फिर प्रोपेनेमाइड हो जाएगा, एन इथाइल प्रोपेनेमाइड। क्लियर? अब फोर्थ वाला जरा, वो भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। अब देखो बच्चों, ई और इथाइल, इथाइल और सी, तो याद रखना यहां से नंबरिंग होगी इसकी, वन टू और थ्री। तो इस पे क्या है? सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन है ना, तो क्या हो जाएगा इसका? टू क्लोरो, टू क्लोरो हो गया। फिर देखो तीन कार्बन है ना, टू क्लोरो, फिर इसका देखो, इन सब ये भी सब्सटीट्यूएंट है, ये भी सब्सटीट्यूएंट है और ये भी सब्सटीट्यूएंट है, और तीनों सब्सटीट्यूएंट है, तो उस केस में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो यानी टू क्लोरो तो हो गया। अब इसका जरा देख लेते हैं। तो टू क्लोरो में क्या होगा? एन एन डाई, दो है ना, तो एन एन डाई इथाइल। क्लियर? ठीक है, तो टू क्लोरो एन एन डाई इथाइल, और तीन कार्बन है, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनेमाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनेमाइड। क्लियर? ठीक है, अब इसमें जरा चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, इसमें देखो मिथाइल इथाइल, ब्रोमीन क्लोरीन, तो सबसे पहले किसका आएगा बच्चों? ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन है तो वन टू थ्री, फिर फोर और फिर फाइव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर ब्रोमो, फोर ब्रोमो। फिर उसके बाद में थ्री क्लोरो, फोर ब्रोमो और थ्री क्लोरो। क्लोरो के बाद में अब देखो इसका जरा देखते हैं, तो क्या होगा? एन इथाइल, एन इथाइल हो गया। फिर उसके बाद में एन मिथाइल आगा, एन इथाइल के बाद में एन मिथाइल, मिथाइल के बाद वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव अगर है तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा? पेंटेनेमाइड आ जाएगा, पेंटेनेमाइड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब जरा इसका चेक कर लेते हैं। इसमें देखो बच्चों क्या होगा भाई, देखो इधर देखो, सबसे लंबी कार्बन चेन ये होगी, वन टू थ्री, और थ्री के बाद में फोर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा? दो सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे है और एक सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? आपका मिथाइल है, मिथाइल है तो क्या हो जाएगा? थ्री क्लोरो, सबसे पहली बात तो थ्री क्लोरो। फिर क्या होगा? टू मिथाइल, तो थ्री क्लोरो टू मिथाइल, टू मिथाइल के बाद के अंदर आपका एन इथाइल। ठीक है, एन और एन के साथ में इथाइल लगा, तो एन इथाइल।
एन इथाइल के बाद कितने कार्बन है भाई इसमें? 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनेमाइड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ब्यूटेनेमाइड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें बेसिकली जो है आपका एमाइड्स जो है उन एमाइड का नोमेनक्लेचर करना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है। अब कुछ हम जरा साइक्लिक कंपाउंड के बारे में जरा चेक कर लेते हैं। अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड में जरा ट्राई करना बच्चों आप, ठीक है, अगर मैं किसी साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करूं, जैसे ये मेरा एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और इस साइक्लिक कंपाउंड में मान लो मैंने आपको जो है यहाँ पे आपको मान लो OH दे दिया साइक्लिक कंपाउंड में, अब ध्यान रखना, और फिर यहाँ पे मैंने क्लोरीन दे दिया, और क्लोरीन के साथ में अगर मैंने डबल बॉन्ड दे दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चा? 1 2 3 है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। अगर साइक्लिक का करना है आपको तो 3 क्लोरो, और फिर इसका क्या हो जाएगा? साइक्लो। साइक्लो के बाद में पेंट। अब पेंट कहाँ पे है? थर्ड पे है, 1 2 2 पे है ना, तो पेंट 2 इन और OL, तो पेंट 2 इनोल हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरीके से जरा अगर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कहीं साइक्लिक ग्रुप में अगर आपको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये ग्रुप है, तो देखो बच्चों, आपका साइक्लिक रिंग है और साइक्लिक रिंग से कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन कंटेनिंग अगर कंपाउंड दिया गया है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखना है, पहला। फिर उसके बाद में मैं आपको ये भी दे सकता हूँ, जैसे सेकंड वाला मान लो ये आपका ये भी हो सकता है, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये भी हो सकता है। तीसरा आपको, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है, देखो बच्चों, CHO। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद में ये वाले कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपका CN है। तो यानी आपका अगर कोई साइक्लिक रिंग से डायरेक्ट अगर कार्बन अगर जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कंपाउंड का हमें नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं, जरा इसके बारे में हम चेक करते हैं। ठीक है, हाँ पार्श्वनाथ, हेलो। हाँ जी बोलिए। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? यार वो देखना पड़ेगा, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम चल रहा है। हैं? क्या? ओ माय गॉड, ऐसा है, चलो मैं चेक करता हूँ फिर से ना, ठीक। हाँ जी, इसके अंदर कुछ और देखना पड़ेगा। हाँ बच्चों, चलो फिर से जरा हम चेक करते हैं। देखिए मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ इसमें, जरा ऐसा देखो। अब हमें जो नोमेनक्लेचर है वो साइक्लिक कंपाउंड का करना है। साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एज ए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर? ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना। तो ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कंपाउंड्स आपको CN हो सकता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा आपका एल्केन कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा एल्केन और कार्बोनाइट्राइल, ये ध्यान रखना, कार्बोनाइट्राइल है, एल्केन कार्बोनाइट्राइल। फिर दूसरा वाला, जरा इसका अगर ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अब जो CHO ग्रुप है उस CHO ग्रुप का आ जाएगा आपका कार्बेल्डिहाइड। इसको हम कार्बेल्डिहाइड से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। फिर इसी तरीके से अगर कहीं आपको ऐसा आ जाए, एस्टर दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, एस्टर दे दिया जाए, तो एस्टर के केस में क्या होता है? कार्बोक्सिलेट आता है, RCOR आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? एल्काइल और फिर कार्बोक्सिलेट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, एल्काइल कार्बोक्सिलेट लगाना है। ठीक है, क्लियर? तो अब और अगर आपका यहाँ पे वही अगर एमाइड ग्रुप अगर दे दिया जाए, CO और फिर N और H2, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सेमाइड। कार्बोक्सेमाइड आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो वन बाय वन हम जरा चेक करते हैं।
अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। और क्या हो जाएगा बच्चों आपका कार्बोनाइट्राइल, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ये आपका पहला नाम हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। दूसरा देख लेते हैं जरा, इसका नाम हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और क्या आ जाएगा इसका, कार्बेल्डिहाइड आ जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, और चलो मैं इसका एक एग्जांपल जरा आपको मैं बता देता हूँ। ये सिचुएशन है और COO और मैंने आपको CH3 दे दिया, तो इसका नाम आ जाएगा बच्चों पहले तो मिथाइल। अब मिथाइल के बाद में क्या जुड़ा है आपसे, साइक्लो, कितने कार्बन है, 5 कार्बन ना, तो मिथाइल, फिर उसके बाद में साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा इसका, कार्बोक्सिलेट आ जाएगा, मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, ये इसका आंसर आएगा। फिर एमाइड का जरा देख लेते हैं, कार्बोक्सेमाइड। जैसे फॉर एग्जांपल में आपको ऐसा कोई है हमारा CO, ठीक है, फिर उसके बाद में NH, और NH के बाद में आपको CH3 दे दिया, और यहाँ पे मान लो मैंने क्लोरीन दे दिया। तो बच्चों देखो, पहली बात तो यहाँ से आप इसको नंबरिंग करो, तो 1 और 2। अब इसको नहीं होगा ध्यान, क्योंकि ये पूरा कार्बोक्सिमाइड में चला गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका 2 क्लोरो। अब याद रखना, तो 2 क्लोरो, फिर उसके बाद में N मिथाइल, 2 क्लोरो N मिथाइल, मिथाइल के बाद में साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, और फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका कार्बोक्सेमाइड्स, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सेमाइड्स। ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली एल्काइल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया, साइनाइड के बारे में, कार्बोक्सिलिक के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली अब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ईथर बच गया आपका, ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे ईथर के बाद में हमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में आपके 11th गुजरात बोर्ड की बुक के अंदर आपको बेसिकली कुछ एक टेबल दी गई है, प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप्स। वो प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप आपको थोड़ा सा याद करके आना है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास आई थिंक में हो सकता है कल ही लगा दूं। तो नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप आपको याद रख के आना है, और उस